सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.6 का पहले बेसिक देख लेते हम। ये बेसिक का वीडियो बनेगा। सिर्फ बेसिक में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, उसका अप्लाई कहाँ पे हो रहा है। तो पहला देखिए रहेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ में मतलब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो चेंज हो रहा है ना, वो उनका ओरिजिनल पॉपुलेशन से रेट रहेगा, यानी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। dp अपॉन dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, रेट d मीन्स रेट ऑफ चेंज है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू t मीन्स टाइम हो रहा है, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हो रहा है। अब ये चीज़ें जो हम लिखने जा रहे हैं ना, वो हर क्वेश्चन में जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, p कंसीडर करके चलना है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल देते हैं, dp अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको निकाल देते हैं तो आपको पता है k कांस्टेंट यूज़ होता है, k p हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में सिखाते जा रहे हैं, देखना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें k dt, अब इसको dp को वैसे ही रख दो, dt को इधर ले लो। ओके, dp को हमने वैसे ही रख दिए, ये p को इधर ले लो तो ये अपॉन में हो जाएगा, मतलब 1/p हो जाएगा, और ये यहाँ पर k है वो वैसे ही रख दो। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, 1/p को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ p आता है। आपको पता है k कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, यहाँ पर 1 dt रहता है, 1 dt मीन्स t आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, और एक कांस्टेंट निकल आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये हर क्वेश्चन में आपके पॉपुलेशन की ग्रोथ के क्वेश्चन में आपको ये कर ही लेना है। ओके, अब देखो इसके आगे हम कैसा कर लेते हैं इसी को। ये जो log p दे रहा है, यहाँ पर सपोज कर लो कि ये है आपका log e रहेगा, log e p ऐसा है, इज इक्वल टू के टी प्लस C1, समझ लो ये C1 है ना। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, log e, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो e रेस टू क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, और इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा आपका p आ जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, e रेस टू के टी ओके इंटू ई रेस टू C1 इज इक्वल टू p। अब और क्या कर सकते हैं, देखो p इज इक्वल टू, इसका एक कांस्टेंट निकाल दो डायरेक्ट c, तो क्या हो जाएगा, ये e रेस टू के टी और ये इंटू c आ जाएगा, यानी इस C1 का कांस्टेंट निकल आ गया आपका। ओके, ये ऐसा हर बार आपको करते जाना, ये इतनी सारी चीज़ें। अब इसके आगे भी आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है इसके आगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ये p इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, p0 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जैसे ये लिखे हमने कि log p आया था ना, ये log p आया था, तो log p को हमने लिखे log p0 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, मतलब ये जो t है, ये जैसे हमने यहाँ पर बताया कि t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट करो तो 0 इंटू के 0 हो जाएगा, इसलिए इधर डायरेक्ट ये C1 हो जाएगा। इसको याद रख लेना। कैसे आया ये, यहाँ पर t को 0 कर दो, पुट 0, मतलब टाइम 0 अगर है, मतलब इनिशियल शुरू हो रहा है टाइम। तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको और C1 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर जो c की वैल्यू आई थी वो रख दो। कैसे रखेंगे, देखो log, अगर हम ऐसा लिख लेते हैं log p, ये जो पहले आया था ना वही लिख लेते हैं, k t प्लस सी, के टी प्लस सी। अब यहाँ पर जो ये C1 की वैल्यू है ना, यहाँ पर पुट कर दो, क्या है वैल्यू, देखो ये तो सेम रहेगा आपका, log p इज इक्वल टू के टी प्लस ये c को निकाल कर आप लिखेंगे log p0 रखेंगे, है ना। ये आपको हर बार ऐसे करते जाना है। नेक्स्ट देखिए उसके आगे क्या रहेगा आपका, रेडियो एक्टिव डीके। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है डीके, तो डीके के लिए, डीके जो वर्ड आया है, डीके मतलब कम होते जा रहा है, तो डीके के लिए माइनस में यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव डीके के लिए आपको कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू देखें जैसे के डी एक्स, ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए एक्स को ले लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सारी चीज़ें, है ना। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखेंगे,
जैसे इससे पहले किए थे p वाला ये है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जहाँ पर x है तो यहाँ पर x ओरिजिनल ये x रहेगा। अब इसको निकाल देंगे तो dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल दो तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट निकल आएगा, k ले लो या कुछ भी ले लो, तो हम यहाँ पर a लेते हैं, कांस्टेंट चेंज कर देते हैं ax। अब देखो लेकिन dk है इसलिए यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, यानी कम कम होते जाएगा, इसको याद रखते जाना बच्चों। अब इसको हम dx को वैसे ही रख दो और dt को इधर ले लो, ये dx को इधर रखे dt को इधर ले लो, तो dx अपॉन क्या कर लेते थे, यहाँ पर देखो क्या कर दिए थे, dp अपॉन p आया था, है ना, तो यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा dx अपॉन x आएगा, ओके, ताकि 1/x अलग हो जाए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, माइनस a जो है ना, a आएगा और ये dt तो इधर चला गया है, ओके। इसी को इंटीग्रेट कर दो तो ये 1/x हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आएगा। फिर क्या आ जाएगा देखो, माइनस a कांस्टेंट है ना, वो सेम रहेगा, विथ 1 dt मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू t है, और c1 एक कांस्टेंट निकलेगा, इसको याद रख लेना, ओके। अब और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए log x इज़ इक्वल टू ये जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ex इज़ इक्वल टू माइनस at प्लस c1 हो जाएगा बच्चों। ये बिल्कुल इजी आपको समझाते जा रहे हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e रेस टू हो जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा माइनस at प्लस c1 इज़ इक्वल टू ये x इधर आ जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, e रेस टू माइनस at एंड e रेस टू c इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। अब देखो ये इसका एक कॉमन कांस्टेंट ले लेते हैं c, तो x को इधर ले लो तो चल जाएगा, इधर रख दो तो भी चल जाएगा, e रेस टू माइनस at और ये c कांस्टेंट एक निकाले है c1 के लिए। अब बिल्कुल इससे पहले किए थे व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू x 0 होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे x0 इज़ इक्वल टू e रेस टू t कितना है 0 यहाँ पर, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आने वाला है, इंटू ये c क्या कर दिए, सिर्फ यहाँ पर 0 पुट कर दिए है ना, तो ये क्या आ जाएगा देखो, x0 इज़ इक्वल टू c आ गया। अब ये c की वैल्यू हमको रख देनी है कि x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेस टू माइनस at, ये इसमें रखना है ना हमको, c की वैल्यू कितनी आई है x0, ये हर बार आपको करते जाना है। इसका लास्ट पार्ट आगे का देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये आपने फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा गर्म है और उसको सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रख देते हैं, अपने कमरे में क्लास में रख देते हैं लाके, तो वो टेम्परेचर उसका कम कम होते जाता है। अब जहाँ पर कम होते जा रहा है मतलब इधर भी माइनस का यूज़ हो जाएगा, तो टेम्परेचर के लिए हमने ले लिए यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से आपका ये कम होते जा रहा है। अब इसको भी वैसे ही कर दो, डी थीटा अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट निकल आएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये थीटा माइनस थीटा 0, ये क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था और कम होते जा रहा है ना, इसलिए ऐसे माइनस ले गए यहाँ पर। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, और जैसे डी थीटा को वैसे ही रख दो और डी टी को इधर ले लो, इससे पहले किए थे वैसा ही कर दो, तो डी थीटा के अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा 0, और इधर क्या आ जाएगा फिर माइनस के हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, ओके, इसी को इंटीग्रेट कर दो तो ये 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, यानी लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस तो सेम रहेगा के और 1 डी टी है ना, मतलब टी प्लस C1 कांस्टेंट निकल आया है। अब देखो इससे पहले जैसा किए थे वैसा ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर सपोज कर लो e है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू ये इधर आ जाएगा ना माइनस के टी प्लस C1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा 0, यानी ये इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको अलग अलग करके लिखो, माइनस के टी इंटू ई रेस टू C1, ये दिस रेस टू दिस, तो थीटा माइनस थीटा 0। अब क्या कर सकते हैं, और इसमें देखो इसको अगर हम लिख देते हैं कि थीटा माइनस थीटा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट डायरेक्ट निकाल देते हैं है ना, c हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे इसको c ई रेस टू माइनस के टी, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई रेस टू माइनस के टी इंटू सी, कॉन्स्टेंट आगे हमेशा रहना चाहिए, तो ये आएगा आंसर। अब फिर से वही व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, तो t इज़ इक्वल टू 0 है तो थीटा इज़ इक्वल टू थीटा 1 लेंगे हम यहाँ पर, है ना, सपोज कर लेना है। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो थीटा के बदले में थीटा आपका थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 0, क्योंकि थीटा के बदले में हमने क्या लिए, थीटा 1 ले लिए थे, और ई रेस टू
t इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर भी आपका 0 होने वाला है, इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो e रेस टू 0 मीन्स 1 हो जाएगा, तो θ1 माइनस θ0 इक्वल टू c आएगा। देखो बिल्कुल वही सेम चलते जा रहा है। अब c की वैल्यू पुट कर दो इधर, है ना, इसमें, तो ये लिख दो θ माइनस θ0, ये सेम लिख दो, और e रेस टू माइनस kt प्लस c की वैल्यू ये लिख दो, क्या है, θ1 माइनस θ0। ओके, अब क्या कर सकते हैं, देखो ये भी है ना, e रेस टू माइनस kt है उसमें, नहीं ये हो गया ना यहाँ पर e रेस टू माइनस kt। चलो अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें e रेस टू माइनस kt, θ माइनस θ0 इज इक्वल टू e रेस टू, ये इंटू है ना, यहाँ पर इंटू है, ये e रेस टू, ये इंटू सी है ना, तो सी की वैल्यू हमने रख दी है, देखो ये इंटू है यहाँ पर, तो इंटू आ जाएगा, ये प्लस नहीं आ जाएगा। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो कि अगर थीटा को बाहर निकाल देते ये, तो ये माइनस थीटा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, θ0 प्लस हो जाएगा, है ना, और ये क्या दिया हुआ है, प्लस θ1 माइनस θ0 इंटू e रेस टू माइनस kt। कैसा भी कर दो, सिर्फ इसी माइनस से इसको उठाकर इधर रख देना है, यानी आगे भी लिख सकते थे आप। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ये बार बार करते जाना है। ये बेसिक का वीडियो था, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।